अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पोटोलाका के तकरीबन अब आखिरी फ्लावरिंग हो रही है, इसके बाद ये तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मनी प्लांट को पानी में लगाना शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बहुत सारे हमारे ऐसे बिगनर्स हैं जिनसे मनी प्लांट पानी में ग्रो नहीं होता और इनका मनी प्लांट जो है पानी में गल जाता है। तो आपके साथ भी अगर ऐसे हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे मनी प्लांट आप देख सकते हैं, ये मेरा मिट्टी में ग्रो किया हुआ है, गमले में लगा हुआ है और मॉस स्टिक के साथ मैंने इसको लगाया हुआ है। बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, शेड लविंग प्लांट है। मनी प्लांट आप जब भी ग्रो करें तब इसको आप डायरेक्ट सनलाइट पे बिल्कुल भी मत रखिए। मेरी यहाँ पे इसको बस अर्ली मॉर्निंग की आधे घंटे की जो सनलाइट है डायरेक्ट मिलती है, उसके बाद ये प्लांट मेरा पूरा डे जो है ब्राइट लाइट में रहता है। जब भी आप मनी प्लांट को ग्रो करें तो इसको पार्शियल शेड में ग्रो करें, क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ से मैं अपने मनी प्लांट की 2 से 3 कटिंग ले लूँगी। कटिंग आपने 4 से 5 इंच की लेनी है। ये मेरी पहले की ग्रो की हुई मनी प्लांट है जिसको मैंने पानी के अंदर ग्रो किया हुआ है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसकी रूट्स जो हैं निकली हुई हैं। और जब भी आप कटिंग लें तो कोशिश कीजिए कि 4 से 5 इंच की कटिंग लें, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लेनी, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी कटिंग आप लेंगे तो उसको जल्दी फंगस लग जाती है और जो हमारी जो कटिंग है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इतनी कटिंग लीजिए जितने आपके पोट की लंबाई है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कांच का गिलास टूटा हुआ है, इसमें मैं इसको ग्रो करूँगी क्योंकि ये मेरा बेकार गिलास है, तो इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। तो इसको फेंकने की बजाय मैं इसमें मनी प्लांट को ग्रो करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 कटिंग ले ली है और कटिंग आप देख सकते हैं मेरी 5 से 6 इंच की है और 2 नोड एरिया कम से कम ज़रूर होने चाहिए। और जितना आपके पोट की लंबाई है उतनी आप कटिंग ले, ताकि दो नोड एरिया जो है जहाँ से रूट्स निकल रही हैं वहाँ से ये पानी के अंदर हों। तो 2 जो नीचे वाले पत्तियाँ वो मैं कट कर दूँगी, क्योंकि जब ये पत्तियाँ पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो हमारी कटिंग जो है गल जाती है, पानी के अंदर पड़े पत्तियाँ गलती हैं, जिस वजह से हमारी जो कटिंग है वो भी गल जाती है और हमारा प्लांट ग्रो नहीं होता। तो इस तरीके से इसको मैं गिलास में नॉर्मल टैप वाटर डाल लूँगी। इसमें कोई भी जो है दूसरा पानी नहीं डालना, क्लोरीन वाला मिक्स किया हुआ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, उससे भी आपका मनी प्लांट जो है ग्रो नहीं होता। नॉर्मल टैप वाटर जो आप यूज़ करते हैं, किचन के नल में जो पानी आता है वही आपने यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैंने पानी ले लिया और इसको मैं इसमें डाल के इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो। ये आप किचन की विंडो पे भी रख सकते हैं या आप अपने कमरे की विंडो जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो वहाँ पे भी को रख सकते हैं। और हफ्ते में 2 दफ़ा आप पानी चेंज करें, आपकी मनी प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा दिनों तक पानी चेंज नहीं करते, अलजी और काई जमने की वजह से मनी प्लांट के रूट्स जो है गलना शुरू हो जाती हैं, उनमें ग्रोथ नहीं होती, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस वजह से हमारे मनी प्लांट जो है पानी में ग्रो नहीं होता। मेरे प्लांट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनके अंदर रूट डेवलप हुई हुई है। मैं इनका हफ्ते में 2 दफ़ा पानी चेंज करती हूँ। जब पानी चेंज करते हैं तो इनको जो है नई ऑक्सीजन मिलती है, जिस वजह से हमारे मनी प्लांट जो है ग्रो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके अंदर जो एलजी और काई लगी है, इसको ख़त्म करने के लिए आप जार के अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन वाली सैंड जो है डाल के, इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको शेक करेंगे तो आपके जार के अंदर जितनी भी एलजी और काई लगी होगी वो एकदम से साफ़ हो जाएगी और धुल जाएगी, तो आपका जार एकदम से साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे से शेक करना है ताकि जितनी भी एलजी और काई वगैरह लगी है वो साफ़ हो जाए। तो उसके बाद आपने इसको नॉर्मल वाटर से इसको धो लेना है, पानी से धो के अच्छी तरीके से। इसमें दोबारा से आप अपने मनी प्लांट को लगा दीजिए और आपका मनी प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा जार बिल्कुल जो है साफ़ हो चुका है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसको बस मैं पानी डालूंगी और इसके अंदर मेरे जितने भी मनी प्लांट की कटिंग है वो मैं इसमें डाल के इसको जो है ब्राइट लाइट में रख दूंगी। तो इस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को ग्रो कीजिए। और जितने भी आपके जो प्लांट हैं जो आपने कटिंग लगाई हैं, इनकी जो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, इनको भी अच्छे से पानी से एक दफ़ा धो लीजिए, ताकि अगर कोई काई वगैरह लगी है तो वो भी साफ़ हो जाएगी और इससे आपके मनी प्लांट की जो रूट्स हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। इससे आपका मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और अब इसके अंदर मैं पानी भर के इनकी सारी कटिंग जितनी भी मैंने निकाली हैं इनको दोबारा से इसी के अंदर डाल के इनको मैं शेडी प्लेस
इसमें रख दूँगी जहाँ पे मैंने पहले रखी हुई हैं। तो आप मनी प्लांट की मेरे ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से लश ग्रीन है और पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार है, इतनी लश ग्रीन है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र जो है अभी तक नहीं दिया, ये मेरे नॉर्मल पानी में ही ग्रो किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप डेली पानी चेंज नहीं करना चाहते तो उसके लिए मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करूंगी, जिससे आपका मनी प्लांट जो है आपको बार बार पानी चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप NPK ले सकते हैं। आप 3 से 4 दाने आप पॉट के अकॉर्डिंग जो है पानी में डाल दीजिए और 15 दिन बाद आप अपना पानी चेंज कीजिए। उससे आपका मनी प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। बार बार आपको पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने अपने पॉट के अंदर 3 से 4 दाने NPK के डाले हैं। इससे मुझे पानी दोबारा से चेंज नहीं करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद आप दोबारा से पानी चेंज कीजिए और दोबारा से आप 3 से 4 दाने NPK के डाल के दोबारा पानी नया डाल के इसको आप रख दीजिए। आपको कभी भी जो है आपका मनी प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो आप इस तरीके से मनी प्लांट पानी के अंदर बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।